हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की इस सीरीज में नवंबर का महीना मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास आपकी कोई पर्टिकुलर कुंडली नहीं है। अतः जो भी मैं प्रेडिक्शन दूंगा, जो भी मैं फलकथन कहूँगा, वो सारे के सारे आपके गोचर के अनुसार हैं। मतलब ग्रहों की स्थिति नवंबर के महीने में आकाश मंडल में कैसी है और वो आपके लग्न को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इसके बेसिस पर सारा फलकथन कहा गया है। अतः ये काफ़ी जेनरिक प्रिडिक्शन होगी। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करके उसके अनुसार आपको सही सलाह और सही उपाय बता सकता हूँ। ये जो फल कथन मैं कहूँगा, ये आपके लग्न कुंडली के अनुसार है कि आपके लग्न पर गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं मंथली प्रिडिक्शन आपको दे रहा हूँ। अतः अतः मैंने केवल उन्हीं ग्रहों को कंसीडर किया है जो एक ऑलमोस्ट 1 मंथ में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जो ग्रह काफ़ी स्लो चलते हैं और अपना राशि परिवर्तन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, मैंने उसको कवर नहीं किया है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो कंप्लीट टाइम पीरियड में मिलेगा जब वो अपना ट्रांजिशन कर रहे हैं एक राशि से दूसरी राशि में। फॉर एग्जांपल, शनि जो है 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करता है। अतः शनि इस समय आपकी कुंडली में जहाँ पर भी बैठा है गोचर के अनुसार, जैसे कि अभी शनि आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस में बैठे हैं, तो सेकेंड हाउस का प्रभाव जो वो देंगे वो केवल नवंबर महीने के लिए नहीं होगा। उनका जो प्रभाव होगा वो पूरा 2.5 साल के लिए होगा। अतः वो हम ये नहीं बोल सकते कि वो प्रोडक्शन आपके नवंबर मंथ का है। ऐसे ही गुरु जो हैं वो 1 साल में अपना प्रभाव देंगे। राहु और केतु जो है वो 1.5 साल में अपना प्रभाव देंगे, क्योंकि उनका जो राशि परिवर्तन होता है वो ऑलमोस्ट 18 महीने में होता है। तो मैंने यहाँ पर जो कंसिडर किया हुआ है वो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह को कंसिडर किया है, क्योंकि इनका जो राशि परिवर्तन होता है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास होता है। चंद्रमा को मैंने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो अपना 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो हर 2.25 दिन के अनुसार आपका ये प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम ये वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाह रहे हैं कि 1 घंटे 2 घंटे का होगा। ठीक है। तो यदि आपको कोई भी पर्टिकुलर परेशानी हो, आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो अपनी कुंडली के बारे में, तो आप डायरेक्ट मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एनालिसिस करके आपको बता सकता हूँ। जेनरिक प्रिडिक्शन के लिए आपका महीना कैसा होगा, उसके लिए ये वीडियो हम देख सकते हैं। अब देर ना करते हम इस वीडियो पर काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी कुंडली में गोचर के अनुसार कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो पहला है आपका धन योग, जो शुक्र के कारण बन रहा है और साथ ही साथ बुध की वजह से ही बन रहा है। तो शुक्र और बुध दोनों ही आपकी कुंडली में धन योग बना रहे हैं। अतः यदि आपकी कुंडली में शुक्र और बुध एक्टिवेटेड है नवंबर के महीने में, एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, ग्रह कब एक्टिवेट माने जाते हैं, जब वो ग्रह दशा, अंतरदशा या तंत्रदशा चल रही है उस ग्रह की, या गोचर का ग्रह जिस घर में जाने वाला है वो घर एक्टिवेटेड हो ऑलरेडी। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि वो ग्रह एक्टिवेटेड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शुक्र, यहाँ पर आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है, 11वें घर में है। तो यदि आपका 11वां हाउस एक्टिवेटेड है या शुक्र आपकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेटेड है, तब हम बोलेंगे कि शुक्र ग्रह आपके गोचर के एक्टिवेटेड हैं। ठीक है। तो यदि बुध और शुक्र आपके एक्टिवेटेड होंगे तो आपको धन योग की प्राप्ति होगी नवंबर के महीने में। ओके। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो मेजर राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपको प्रभावित कर सकते हैं नवंबर के महीने में। तो पहले है सूर्य, जो कि इस समय 17
अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, जो उनकी नीच की राशि है। और 16 नवंबर के बाद सूर्य जो है वो तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और इस ट्रांजिशन को मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है 7 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो वाइट कलर में है। और 7 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि से धनु राशि में आ जाएंगे, जो कि मैंने ऑरेंज कलर में दिखाया हुआ है। अतः 7 नवंबर के बाद शुक्र क्या होंगे, वो 11वें घर से 12वें घर में आ जाएंगे। तो मकर जाति के मकर लग्न के लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि नवंबर का महीना आपके लिए एक चेतावनी भरा महीना है। मतलब ये ऐसा मंथ है जहाँ पर गोचर के अनुसार, जो गोचर चल रहा है उसके अनुसार आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। अतः उन संघर्षों से, उन समस्याओं से डरें नहीं, डटकर उनका सामना करें, क्योंकि जो गोचर है वो कुछ इसी प्रकार का बता रहा है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं नवंबर के महीने की केवल बात करूं तो वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, स्पेशली फर्स्ट जो हमारा आगे वाला मंथ होता है, हाफ मंथ हम बोलें, पहले 15 दिन ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर भी थोड़ा सा बेटर है। और ये डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम है यदि वो ग्रह आपका एक्टिवेटेड है तब। ओके, ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं डिटेल में बताने के लिए। तो सूर्य जो हैं वो यहाँ पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, 8th हाउस की लॉर्डशिप लेके। 8th हाउस आपका ऑलरेडी ही क्या होता है, समस्याओं का घर होता है, संघर्षों का घर होता है, षड्यंत्र का घर होता है, अचानक हुई इवेंट का घर होता है। ये दीर्घायु का तो होता ही होता है, साथ ही साथ सडन गेन का भी होता है। ठीक है, और इसका लॉर्ड आपके 10th हाउस मतलब आपके कर्म में बैठा हुआ है। अतः कर्म में क्या कर सकता है, जनरली अगर हम देखें तो क्या करेगा, आपके कर्म में जो भी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपका कैरियर है, वहाँ पे संघर्ष ऐड करेगा, क्योंकि ये संघर्ष का घर है, राइट। कुछ कैरियर में आपके सडन इवेंट्स होंगे, वो इवेंट्स अच्छे या ख़राब ये डिपेंड करेगा कि वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसा है, लेकिन इवेंट्स होंगे। आपको सडन गेन भी हो सकता है, बेस्ड ऑन क्या, सूर्य आपकी कुंडली में कैसे हैं। देखिए गोचर के अनुसार सूर्य क्या है, नीच के हैं, तो गोचर के अनुसार क्या है, सूर्य बता रहे हैं कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, स्पेशली 16 नवंबर के पहले। लेकिन सूर्य की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में क्या है, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो गोचर के अनुसार अगर हम देखें, जो ट्रांजिट है उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार आपके कैरियर में संघर्ष आएगा, संघर्ष वो ऐड करेंगे। ठीक है, यदि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आपकी कुंडली में ज़्यादा पीड़ित हैं, तो आपको पद की हानि भी हो सकती है, आपका अपमान भी हो सकता है। थोड़ा सा बचें, ऑफिस में आप देखें, दिमाग से काम लें, संयम से काम लें, कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जहाँ पर आपको ह्यूमिलेट होना पड़ सकता है। ठीक है, सरकार से, आपके बॉसेस से आपको थोड़ा सा संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप राजनीति में हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत अच्छा समय नहीं है कि आप जहाँ पर बहुत राइज कर सकते हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ संघर्ष लगे रहेंगे, कब तक, 16 नवंबर के पहले तक, बशर्ते सूर्य आपके लग्न में एक्टिवेटेड होना चाहिए। अगर सूर्य एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर सूर्य एक्टिवेटेड नहीं है और 10th हाउस एक्टिवेटेड नहीं है तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा उस ग्रह की वजह से जो ग्रह एक्टिवेटेड है। वो ग्रह कैसा है, गोचर में, आपके लग्न में, उसके बेसिस पे। लेकिन यदि सूर्य है, क्योंकि हम अभी सूर्य की बात कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए नवंबर से, बहुत ज़्यादा अपने प्लान मत करिए किसी भी चीज़ को लेके।
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कुछ समस्याएं आने वाली हैं। यदि आप कुछ चेंज करते हैं तो हमें हमेशा पता है जब चेंज आप करते हो तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है गाड़ी को पटरी में लाने के लिए। लेकिन नवंबर का महीना ऑलरेडी इतना चैलेंजिंग है और रेडी आपको बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे कुछ नया चेंज कर देते हैं अपनी लाइफ में तो वो संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं बोलूँगा कि नवंबर के महीने में ज़्यादा चेंज मत करिए अपनी लाइफ में, जो जैसा चला आ रहा है वैसा चलते रहने दीजिए। थोड़ा सा संयम से बरतते हुए अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिए और संघर्ष को अच्छे से हराने के लिए, उस पर जीत पाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। माता और पिता को कष्ट हो सकता है क्योंकि सूर्य क्या है, आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य देख किसको रहे हैं, माता को। अतः माता पिता दोनों को कष्ट हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनका सम्मान कीजिए क्योंकि प्रॉब्लम है। देखिए, यदि आप उनका अपमान करेंगे, क्योंकि आप में भी सूर्य क्या है, ये तो आपकी कुंडली के लिए हो रहा है ना कि आप मकर लग्न के हैं, तो प्रॉब्लम आपकी वजह से होगी, उनकी वजह से भी होगी लेकिन आपकी वजह से होगी। इसलिए कंट्रोल आपको करना होगा। वो तो माता पिता हैं, एजेड हो चुके हैं, अगर वो कंट्रोल नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम तो उनके बच्चे हैं ना, तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अथॉरिटी से कुछ भी उनसे ना बोलें, प्यार से उनसे बात करें। आपके स्वयं के जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसमें भी हो सकता है आपको इस मन में जो सिचुएशन हो, उस सिचुएशन की वजह से थोड़ी सी कमी लग सकती है। आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस हो सकता है थोड़ा सा डगमगा सकता है। आडंबर का बिल्कुल भी आप यूज मत करिए क्योंकि जो कंडीशन है वो आपको क्या बता रही है सूर्य का, कि आप अहंकारी हो सकते हैं, आप झूठा आडंबर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इस पर कंट्रोल पाने की। वैसे ग्रह जैसा होता है वो करने की कोशिश करता है अपने हिसाब से चलाने की, और बहुत मुश्किल होता है उसके अगेंस्ट जाके कुछ करने की, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि कोशिश करिए जितना आप कर पाएँ। बाकी जो भगवान को मंजूर है, जो उनको करना है, जो ग्रह को करना है, वो तो अपना काम करेंगे। आपका काम क्या है, केवल कोशिश करना। मानसिक शांति में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है क्योंकि सूर्य जो है नीच के होकर आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी मानसिक जो शांति है उसमें कमी कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगल क्या है, वो भी नीच के हैं और वो आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, मतलब ये और भी ज़्यादा पीड़ित हो गया आपका ये घर, सूर्य भी और पीड़ित हो गए। इस वजह से प्रॉब्लम का है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको हो सकता है कॉन्फिडेंस आपका बहुत नीचे जाए, आपको घबराहट भी हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन बस यही है कि ये समय एक ऐसा समय है जो कि आपको बोल रहा है, आपको एक नया लेसन सिखाना चाह रहा है कि आप कितने स्ट्रांग हैं और आपको इस परीक्षा में पास होना ही है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब जितनी ज़्यादा मुसीबत आती है, यदि इंसान ने वो मुसीबत झेल ली तो उसके व्यक्तित्व में एक अलग निखार आता है। ये समय ऐसा ही है आपके लिए, जहाँ पर परेशानी आपके साथ आएंगी, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है और उन परेशानियों से निकलना है लड़ते हुए, तभी आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। अब यदि आप, क्योंकि 8th हाउस क्या है, ऑकल्ट है, तंत्र मंत्रों का है। यदि आप ऑकल्ट में हैं, तंत्र मंत्र में हैं, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हैं, प्रोडक्ट में हैं, आप अपने आप को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपने रिसेंटली किया है, आप सीआईडी में हैं, आप डिटेक्टिव हैं, इस तरह के किसी भी प्रोफाइल में आप हैं, फंड रेजिंग का काम करते हैं, रिसर्च वर्क में हैं, तो आपके लिए ये समय इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। और शायद जो मैंने आपको बताया आपको लगेगा यार मेरे साथ तो इतना कुछ नहीं हुआ जो बताया गया था। क्यों? क्योंकि आपका 8th हाउस अपने आप को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, 8th हाउस के काम आप लगातार कर रहे हैं और उसको आपने प्रोफेशन बना रखा है अपना, तो 8th और 10th दोनों को ही आपने सेटिस्फाई कर दिया है। अतः देखिए मतलब क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ कितना बुरा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, ये पूरा पूरा डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, आपके ग्रह आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं, राइट। आप खुद कहाँ बैठे हैं, किस तरह की जॉब प्रोफाइल में, बहुत कुछ डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। आपकी लाइफ में कुछ सडन इवेंट हो सकते हैं नवंबर के महीने में, बट जो
सूर्य बता रहे हैं उस हिसाब से जो इवेंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले नहीं होंगे, राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला, यदि आप 8th हाउस के प्रोफाइल में हैं, जो मैंने भी आपको सारे प्रोफेशन बताए हैं, तो हो सकता है इन सडन इवेंट से आपको गेन मिले। लेकिन कितने लोग ऐसे प्रोफाइल में होंगे? जो होंगे उनको हो सकता है सडन इवेंट से गेन मिले, जो नहीं होंगे उनको हो सकता है प्रॉब्लम आए। अब यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल क्या है, मंगल आपके 7th हाउस में बैठे हैं, वो भी नीच के होते बैठे हैं और यहाँ पर कोई भी नीच भंग योग आपका नहीं बन रहा है। अतः मंगल भी जो यहाँ पे करेंगे वो अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। बाकी डिपेंड करता है कि मंगल आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है या नहीं है, साथ ही साथ आपकी कुंडली में वो किस जगह कैसे बैठे हैं, कितने पीड़ित हैं, कितने अच्छे हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट गोचर के अनुसार क्या होगा, गोचर के अनुसार ये जो मंथ होगा यहाँ पर प्रॉब्लम रहेंगी आपके रिलेशनशिप में। आपके जीवन साथी के साथ आपकी अनबन हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अतः आपको क्या करना होगा, आपको संयम के साथ काम लेना पड़ेगा, अपने आप को कूल डाउन करना पड़ेगा। जो एनर्जी आपके अंदर बन रही है, आप उसको एनर्जी को आपको ड्रेन करना पड़ेगा। आप ड्रेन कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज करके, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स में रुचि है, उसको खेलिए, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब करिए। इससे क्या होगा, आप मंगल की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं और वो एनर्जी को आप अपने जीवन साथी पर नहीं निकालेंगे और आपका रिलेशन थोड़ा सा बेटर होगा, आपको खुद फील होगा। आपके अंदर जो एनर्जी है, जो उग्रता है, उतावलापन है, वो धीमे धीमे ड्रेन आउट हो जाएगा ये हैवी एक्सरसाइज करने से, इन सब से। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो भी ये समय इतना अच्छा नहीं है आपके लिए, और हो सकता है आपको 1 महीने और वेट करना पड़े। जब तक मंगल यहाँ पर है, 1 महीने 1.5 महीने जितने दिन के लिए भी हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी आपको हो सकता है थोड़ा सा इतना बेनिफिट ना हो या लॉस हो सकता है। कस्टमर से बातचीत करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एग्रेसिव होकर बात मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए इस समय भगवान होंगे। आप उन्हीं से अपना बिजनेस चलाते हैं, कस्टमर ही आपके लिए गॉड हैं, राइट। तो कस्टमर से आप थोड़ा सा अच्छे से पेश आइए, नहीं तो ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जो भी आसपास के लोग हैं उनके साथ भी ईगो मत दिखाइए। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत बताइए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहाँ पर जो ये समय है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए। कोई भी हड़बड़ी में डिसीजन मत लो। बेवजह लोगों पर गुस्सा मत करिए, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पर हो सकता है कई बार ऐसा भी होगा कि आपको बेवजह किसी चीज़ पर गुस्सा आएगी, आप शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे। हो सकता है आप थोड़ा सा डरपोक टाइप की भी, मतलब हल्का सा आपको किसी चीज़ से डर भी लगे, राइट। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपको हो सकता है कुछ नेगेटिव इफेक्ट दे। नेगेटिव इफेक्ट का मतलब क्या है, इसमें बोल रहा हूँ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए आपको एनर्जी को ड्रेन आउट करना है। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला, मंगल अभी क्या बताया कि आपके 10th हाउस को दृष्टि डाल रहा है, इसलिए आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम कर सकता है, वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आपके हो सकते हैं। मंगल की जो 7th दृष्टि है वो कहाँ है, आपके स्वयं पे जा रही है, आपके स्वास्थ्य को भी हानि हो सकती है, राइट। तो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिए, जितनी एक्सरसाइज करेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल की ये दृष्टि कहाँ जा रही है, आपके 2nd हाउस में जा रही है, जहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, आपके परिवार वालों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आप फाइनेंशियल के लिए अपने जितनी भी डिसीजन लेंगे, हो सकता है वो डिसीजन सही ना हो, आपको लगे और अचानक से बाद में लगे आपने गलती कर दी, आपको उससे लॉस भी हो सकता है कुछ। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, इसलिए ये महीना ऐसा है जहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की और सावधानी रखने की ज़रूरत है, मंगल और सूर्य दोनों के कारण ही। यदि उनमें से कोई भी ग्रह आपके एक्टिवेटेड हैं, आपको प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्ट अभी मत करें, थोड़ा सा बचें, क्योंकि वो हो सकता है आपके लिए लॉस का सौदा हो सकता है, क्योंकि मंगल स्वयं प्रॉपर्टी के कारक हैं और नीच में आके बैठे हैं, पीड़ित होकर बैठे हैं। छोटे भाई के साथ हो सकता है आपके थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, छोटा भाई की रिप्रेजेंट करते हैं और पीड़ित होकर बैठे हैं, नीच की राशि में बैठे हैं। अतः यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संयम से काम लेने की ज़रूरत है। परिवार का माहौल अगर तनाव भरा है, हो रहा है, कोशिश करिए अपने एनर्जी को ड्रेन आउट करने के लिए। कैसे, जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्स खेल के, जिम करके। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर मंगल आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी जो सोच है आपको वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा।
मतलब सोच का चेंज कैसे करना पड़ेगा? ऐसे कि आप अपने परिवार के बारे में जो सोचते हैं, अपने संस्कारों के बारे में जो सोचते हैं, अपनी वेल्थ के बारे में जो सोचते हैं, यदि आपको कुछ अच्छा करना है इस साइड, आप चाह रहे हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, तो आपको अपने सोचने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। मंगल क्या है? मंगल ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है। आपको कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो आपका जो परिवार के साथ रिलेशन है, जो आपका व्यवहार है, आप उसको चेंज करिए। सोचिए क्या गलत हो रहा है। आपका ये टाइम भी थोड़ा सा बेटर निकलेगा। जो मैं बता रहा हूँ इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन यदि आपने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की, इस डायरेक्शन में काम किया, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी हो सकती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी। लेकिन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन, बिना कुछ बदलाव के प्रॉब्लम रहेगी आपको। ऑफिस में आपको लोगों से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है जिनको आप अपना मानते हो, वो आपको पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हों। कॉन्फ्रेंसिंग, कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है आपके साथ। इसलिए इस चीज़ से आप सावधान रहिए। ईगो को साथ में साइड में रखिए, तभी आपकी पर्सनल लाइफ है वहाँ पर थोड़ा सा बेटर रहेगा। अब यदि सूर्य की बात करें, तो सूर्य क्या कर रहे हैं? 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करके 10th हाउस से निकल के 11th हाउस में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी सूर्य की। जो अभी सूर्य यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे थे आपके कैरियर के लिए, वो अब यहाँ पर क्या होगा, आपको सडन गेन देना स्टार्ट कर देंगे, आपको एम्बिशियस बना देंगे। सोशल सर्किल जो आपका है, उससे भी आपको गेन हो सकता है। आपके मित्र लोगों से भी आपको गेन हो सकता है। और यहाँ पर क्या है, बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो आपके जो मित्र हैं, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों से, बड़े संगठन के साथ, या सोशल सर्किल आपका जो है, वहाँ पर जो आप बातचीत कर रहे हैं, जो आपका नेटवर्क बना है, उससे आपको हो सकता है कुछ गेन मिले, क्योंकि 11th हाउस क्या है, आपके गेन का होता है। यहाँ से सूर्य क्या हो रहा है, आपके 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस क्या होता है, आपके संतान का होता है। तो संतान के साथ हो सकता है आपका रिलेशन थोड़ा सा अच्छा ना रहे। आपको यहाँ पर अथॉरिटी आप दिखाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको अपनी अथॉरिटेटिवनेस जो है उसको साइड में रखना है, तो फिर भी थोड़ा सा बेटर रहेगा। जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको अपने पिता से का साथ मिल सकता है, गुरु का साथ मिल सकता है, उनसे आपको कुछ ज्ञान हो सकता है, राइट। आपके जो बॉसेस हैं, जो सरकार है, उससे भी आपको हो सकता है कुछ गेन मिले, या जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यदि आप राजनीति में हैं, तो 16 नवंबर के बाद आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। थोड़ा सा वहाँ पे उस राजनीति से भी आपको गेन मिलना स्टार्ट हो सकता है, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भाग्येश बुध आपके सूर्य के साथ हैं, अतः जो भी चीज़ मिलेगी, ध्यान रखना, वो आपके भाग्य के कारण मिल रही है। आपने जो अच्छे कर्म किए हुए हैं, आपके पास स्पेशली देवी की कुछ कृपा है, देवताओं की कृपा है, उस वजह से आपको ये अच्छी चीज़ें मिल रही हैं अब 16 नवंबर के बाद। यदि आप टीचर हैं, तो आपकी लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। शिक्षा से आपको गेन होगा। स्वास्थ्य के प्रति अपना बहुत ज़्यादा सजग रहें, क्योंकि स्वास्थ्य क्या है, आपका यहाँ से भी स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम बता रहा है, मंगल से भी। सूर्य भी आपका जो है वो स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम बता रहा है। स्वास्थ्य के आप विशेष ध्यान रखें। अब यदि बात करें शुक्र की, तो शुक्र कहाँ बैठे हैं आपके? शुक्र बैठे हुए हैं आपके 7 नवंबर तक 11th हाउस में, उसके बाद 12th हाउस में। और साथ ही साथ शुक्र क्या हो रहा है, यहाँ पे धनयोग भी दे रहे हैं, बुध भी धनयोग दे रहे हैं। इसलिए बुध के साथ जब सूर्य बैठेंगे तो आपके लिए अच्छा है, सब कुछ मैंने अच्छा बताया, राइट। ऐसे ही शुक्र आपका एक्टिवेट अगर है, शुक्र एक्टिवेट होने पर यहाँ पर आपके लिए धनयोग का पूरा पूरा संकेत दे रहे हैं। आपको धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि शुक्र क्या है, आपके 7th हाउस से 10th हाउस के लॉर्डशिप लेके बैठे हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्डशिप लेके बैठे हैं। तो आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, उससे आपको गेन होगा, उससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं, उस प्रोफेशन से आपको गेन होगा। आप जो कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उससे आपको गेन प्राप्त होगा, उससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, भाग्य से यहाँ पर है, तो आपके मित्रगण से भी आपको गेन मिल सकता है। आप अपने कार्य को और प्रोफेशन को लेकर काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं इस मंथ में। तो यदि शुक्र आपका एक्टिवेटेड है, तो ये एम्बिशियसनेस जो आपकी है वो अच्छा है। लेकिन यदि सूर्य एक्टिवेटेड है, तो मैं आपको क्या बताया, उस समय आपको क्या करना है, आपको ये सब छोड़ना है। आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना है, चीज़ों को चेंज नहीं करना है।
नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या, संघर्ष बढ़ जाएंगे और ज़्यादा, राइट। शुक्र स्वयं जो है वो क्या है, क्रिएटिविटी का कारक हैं। वो आपके 11th हाउस में बैठे हैं और देख किसको रहे हैं, क्रिएटिविटी वाले घर को, 5th हाउस को। अतः यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट आपके अंदर खूब भरा हुआ है, तो इससे आपको गेन होगा, लाभ होगा, साथ ही साथ आपका इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। अब यदि बात करें 7 नवंबर के बाद की स्थिति, जब शुक्र जो है आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, तब क्या होगा, आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिल सकता है। किस वजह से, आपके प्रोफेशन की वजह से, आपके पुण्य कर्मों की वजह से, पिछले जन्म में जो भी आपने पुण्य कर्म किए हैं उसकी वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से, हो सकता है आप एजुकेशन करने के लिए विदेश यात्रा करें, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। आपके जो खर्चे हैं वो हो सकते हैं किस पर, आपकी संतान पर, आपके अफेयर पर, आपके रिलेशनशिप पर, आपकी उच्च शिक्षा पर, आपके कैरियर पर। हो सकता है आप कोई सर्टिफिकेशन करें, कुछ नया पढ़ाई करें अपने उसके लिए, कैरियर के लिए, राइट। आप एमएनसी से जुड़े, किसी विदेशी कंपनी से जुड़ा कार्य भी कर सकते हैं। यदि विदेश यात्रा नहीं भी हो पाई तो कहीं ना कहीं से आप विदेश से जुड़े हुए रहेंगे। हो सकता है आपकी संतान एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा करें, तो इस तरह की स्थिति हो सकती है, राइट। और शुक्र जब यहाँ पर होंगे तो क्या है, ये आपका रिलेशनशिप का है। 11th हाउस क्या है, आपके मल्टीप्लिकेशन का है। हो सकता है आपके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हों, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ में, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। डिपेंड करता है कि शुक्र आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं। गोचर के अनुसार तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन यदि आपकी लग्न कुंडली में शुक्र पीड़ित हैं तो मल्टीपल रिलेशनशिप दे सकते हैं। यदि शुक्र पीड़ित नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं, उच्च के हैं, तो क्या होगा, तो आप बहुत ज़्यादा रॉयल होंगे और आपका जो भी रिलेशनशिप है जिसके साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा और अच्छा होगा। तो ऐसा रहेगा आपके लिए नवंबर का महीना। ओवरऑल क्या है, मंगल और सूर्य की वजह से ये आपको चेतावनी देने वाला महीना है। आपको चीज़ों को होल्ड करके रखना है, संभाल के रखना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और अपने आप को बांध कर रखते हुए इन संघर्षों का सामना करना है। अब यदि हम बात करें, जैसे हमने बोला मंगल और सूर्य दोनों ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, तो दोनों के मैं आपको उपाय बता देता हूँ। मंगल के लिए जैसे मैंने बोला, जिम ज्वाइन करना, आपका किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना अपने आप को, प्रतिदिन हनुमान जी का चालीसा करना और मंगल और शनिवार को हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना। ज़मीन पर सोना, नंगे पैर ज़मीन पर चलना, ज़मीन पर बैठना, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो कोई भी मैकेनिकल डिवाइस अपने टेबल पर, मेज़ पर रखें जहाँ आप काम करते हैं, वो भी थोड़ा सा बेटर होगा। इस तरह से आप अपने मंगल के प्रकोप को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लाल चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। मसूर की दाल हुआ, लाल कपड़ा हुआ, इनका आप दान करेंगे तब भी मंगल का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा, जो भी बुरा प्रभाव है। जब अब यदि सूर्य की बात करें, सूर्य के लिए क्या है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो सोने का या तांबे का आप दान कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, पीले कपड़े का दान कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को नहाकर जल चढ़ाएं, गेहूं का दान करें। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सूर्य के प्रभाव को, जो भी बुरा प्रभाव है उसको कम करने के लिए काम करेंगी। इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।